महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यविदो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का ये पावन अवसर, पावन शरद पूर्णिमा का यह पर्व, और उस अवसर पर भगवान की हेतु कृपा और जो हमारी सनातन आर्ष गुरु परंपरा है उसकी ऐसी महती अनुकंपा कि आज हम सब के सब इस सभागार में एकत्र हुए हैं। जैसा कि मुनीश जी ने बताया कि बहुत पुरानी हमारी पहचान है नहीं, शायद 10-15 दिन पहले फोन पर वार्तालाप हुआ और अभी 2 दिवस करीब कल मिले। हाँ, कल आश्रम पर आपका आगमन हुआ तो वहाँ पर आमना सामना हुआ, तो बहुत अल्प भेंट में ही हम लोग सम्मुख बैठे हुए हैं आमने सामने। और इनका भाव ये था कि जो भी इनका ये कार्यक्रम है इसमें कुछ गीता का उपदेश संदेश हम सबको प्राप्त हो। और साथ ही इन्होंने अपनी गीता संदेश, श्री गीता संदेश नामक जो इनकी कृति है, इसको भी इन्होंने दिखाया और देख करके लगा कि बहुत सुंदर कार्य आपने प्रस्तुत किया है कि जो गीता के बारे में कुछ भी ना जानता हो, और ये वास्तविकता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन समाज में जो हाँ ये बहुत सुंदर है। मतलब मेरी सभी से प्रार्थना है कि इसको जरूर अपने घर लेकर के जाए, क्योंकि मैंने खुद इसको देखा बहुत ही अत्यंत ही संक्षिप्त में ही इन्होंने कम से कम जो अध्याय है उनका भाव को प्रस्तुत किया है। बाकी गीता जी में तो अथाह ज्ञान का सागर है, जीवन पर्यंत कोई विचार करता रहे तो भी शायद उसको कहीं अंत ना मिले, हाँ देखिए उसको अर्थ भी लगेगा कि हाँ अभी तो शुरुआत है, इतनी नहीं है। तो भाव ये था कि गीता जी के द्वारा कुछ हम लोग का चिंतन आगे बढ़े, कुछ हमारे भीतर रुचि जागृत हो गीता जी के विषय में। क्योंकि समाज आजकल हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और फिर इसी कड़ी में जो हमारे 18 पुराण हैं, साथ ही महाभारत और रामायण, और उन सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता की शायद सबसे ज्यादा कह सकते हैं सार्वभौमिक स्तर पर इसकी ख्याति हुई। शायद ही कोई पाश्चात्य जगत का भी कोई अगर कोई दार्शनिक होगा तो शायद ही वो गीता जी से अछूता रहा हो। ऐसी महिमा है श्रीमद् भगवद गीता की। और मुनीश जी ने कार्य भी दिया तो कोई छोटा मोटा कार्य नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि आधे घंटे, और अभी जैसा मैं समय को देखा मैंने तो समय देखा तो मुश्किल से 15 मिनट। तो मन में आया कि इन्होंने कार्य भी दिया, तो छोटा मोटा कार्य नहीं दिया बल्कि भगवान कृष्ण से भी बड़ा कार्य दिया। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाई होगी अर्जुन को तो हम लोग जब उसका मूल पाठ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोकों का, इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो पूरा अगर मूल पाठ करें तो केवल संस्कृत में पाठ करने में ही 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, संस्कृत में पाठ करने में। और व्याख्यान तो हमारे चिन्मय मिशन के भी अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके तत्वाधान में अनेकों संत चिन्मय मिशन के आते रहते हैं। और एक अध्याय पर 7 दिवस 1.5 से 2 घंटे चर्चा होती है। और उसमें भी हमें मैंने भी अटेंड किया, क्योंकि हम लोग करते हैं तो आखिरी के जो 2 दिन होते हैं वो संक्षिप्त में जाते हैं। तो ऐसी बृहद स्थिति है श्रीमद् भगवद गीता की। तो वास्तव में अगर इसको हमें चिंतन करना है इतने अल्प समय में तो कम से कम इसके कुछ मूल बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर किसी ग्रंथ को अगर
रचना करता है, लिखता है, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर मैं देखूं मुनीश कुमार जी की जो ये गीता संदेश है, तो इनके भी इस ग्रंथ रचना का एक उद्देश्य है कि कोई नए से नया गीता जी आए तो उसको भी कुछ गीता जी के भाव प्राप्त हो जाएं। जैसे रहा होगा उद्देश्य क्योंकि मैंने पढ़ के यही लगा मुझे कि बिल्कुल जिसको गीता के बारे में कुछ भी ना पता हो और वो भी जानना चाहे गीता जी में क्या है, तो उसको कम से कम उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, खाली ना जाए। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर प्रयास किया इस ग्रंथ में। तो ऐसे ही जब भगवान ने उपदेश किया श्रीमद् भगवद गीता का, तो उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? अर्जुन को युद्ध करवाना, कि जो अर्जुन युद्ध के पहले दिन युद्ध से पलायन कर रहे थे वो युद्ध में खड़े हो जाएं, ऐसा कोई उद्देश्य रहा होगा? अगर आपको लगता है ऐसा उद्देश्य रहा होगा, तो अर्जुन जब पहले दिन ही जब शंख का नाद हो गया, लगा कि अब बस शस्त्रों का प्रहार प्रारंभ होना है, तभी अर्जुन के भीतर जो भी कोई विसंगति उत्पन्न हुई, भाव उत्पन्न हुआ, उसने भगवान से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे कि मैं एक बार देख तो लूं कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस युद्ध में मुझे इनके साथ युद्ध करना है। और भगवान बिल्कुल आज्ञाकारी सारथी के रूप में अर्जुन के रथ को हाँका और ले जा करके खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के मध्य। लेकिन खड़ा किया कहां पर? तो वर्णन किया श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहां पितामह भीष्म खड़े हैं, जहां पर आचार्य द्रोण खड़े, बिल्कुल उनके सामने। और जैसे ही उनको देखा तो फिर अर्जुन की जो स्थिति हुई वो आप अध्ययन कर सकते हैं पहले अध्याय में। अगर भगवान को केवल युद्ध ही की कराना होता तो शायद उस समय रथ को जाके खड़ा करते दुर्योधन के सामने, रथ को खड़ा करते शकुनी के सामने, रथ को खड़ा करते दुशासन के रथ के सामने, तो शायद अर्जुन को याद आती वो चिढ़ने की जो घटना हुई थी, अपने जो प्रतिज्ञाएं थी प्रण थे वो इस प्रण आते। लेकिन इस स्थिति में लगता है कि भगवान का उद्देश्य कोई और था, केवल युद्ध कराना नहीं। और वहां युद्ध भी, अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म है। तो वास्तव में भगवान की मंशा कुछ और दिखाई देती है कि इस परिस्थिति में भी अर्जुन को माध्यम बना करके सारे मानव के कल्याण के लिए कोई श्रेष्ठ उपदेश करना, इसीलिए भगवान ने वहां खड़ा किया। और कब तक अर्जुन को उपदेश किया है? जब तक अर्जुन ने ये बात नहीं कह दी, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आखिर में कह रहा है करिष्ये वचनम, जैसा आप कहोगे वो करूंगा। तो भगवान तो पहले ही कह आए थे युद्ध करो, तब क्यों नहीं मान लिए? कारण है कहीं न कहीं अर्जुन के चित्त में वो सामने की परिस्थिति को देख करके मोह प्रकट हुआ है, और भगवान उस मोह को पहचान करके उस मोह के उपचार के लिए अर्जुन को उपदेश दिया। और ये उपदेश सुनते सुनते 11वें अध्याय में अर्जुन ने एक बार पहले भी कह दिया है, यत् योक्तम वचस्तेन मोहो यम विगतो मम। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके वचनों को सुन करके 11वें अध्याय में जब विभूति योग में भगवान ने अपनी विभूति दिखा दी कि किस किस रूप में कैसे कैसे उसको तू देख सकता है, केशु केशु च भावेषु, जब अर्जुन ने ऐसी प्रार्थना की, उसके बाद अर्जुन के भीतर जो हुआ तो अर्जुन ने कहा कि मेरे आपके वचनों को सुन करके मेरे भीतर का मोह चला गया, मोहो अयम विगतो मम, मेरे भीतर से चला गया। देखो यही है रहस्य, जो मोह में पड़ा रहता है उसको कभी ये ज्ञात नहीं होता कि मोह से ग्रस्त है। मोह को जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन अर्जुन ने वहां कहा तो भगवान रुके नहीं, कहा अभी मोह गया है तो कोई पता नहीं वापस किस खिड़की से कूद करके वापस आ जाए। और भगवान फिर पुनः उपदेश करते रहे, और उपदेश करते करते जब अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह, हे प्रभु, हे अच्युत, भगवान का नाम संबोधन दिया अच्युत, अर्थात जो अपने स्वरूप से च्युत ना हो। जैसे आप कभी च्युत होते हैं कभी अपने रूप से, कभी आपको हुआ हो जो इधर बैठे हैं कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, कभी हुआ
सपने में भी अपने आप को पुरुष और स्त्री देखते हैं, ऐसे ही जो अपने वास्तविक स्वरूप पर, अपने आत्म स्वरूप से स्वयं कभी डिगे न, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो अर्जुन कहते, हे प्रभु, जैसे आप अच्युत हो वैसे ही अब मेरी भी स्थिति हो गई है। पहले तो ये जो अज्ञान जनित मोह था नष्ट हुआ और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो आई है, और केवल स्मरण नहीं बल्कि उसी मेरी स्थिति हो गई है। अब कोई संदेह, कोई संशय नहीं, संदेह रहित। अभी तो आप सुनते हो कि मैं आत्मा हूं, पक्का ज्ञान है, ये पक्का पक्का कहने। अभी बहुत सारी इसमें कहते हैं संदेह संशय से युक्त ज्ञान है, इसलिए वो बहुत सहायक नहीं होता। अर्जुन कहता है स्थितो अस्मि, जैसे आप स्थित अपने स्वरूप में, मैं भी अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब कोई संशय संदेह नहीं, अपने वास्तविक अपने आप में स्थित हो गया हूं। अब आप जो कहिए सो मैं करने को तैयार हूं। और इसके बाद भगवान ने कोई उपदेश किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो एकमात्र उद्देश्य दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, वो है अज्ञान जनित मोह का नाश। क्योंकि जब तक ये जीव मोह से ग्रसित है तब तक ये चाहे कितने भी संसाधन उपलब्ध कर ले, ये शोक से बच नहीं सकता। क्योंकि मोह का ही दूसरा रूप परिवर्तित होकर के आता है शोक। और भगवान गीता में बार बार कहते रहेंगे मां शुचः अशोचानम अशोचस्तम, शोक मत करो, बार बार कहेंगे। लेकिन जब तक भीतर मोह है, अपने स्वस्वरूप का अगर अज्ञान है, तो संसार में चाहे कैसी परिस्थितियां हो, आपको उन परिस्थितियों में विश्राम नहीं मिल सकता। कब मिलेगा परम विश्राम? तो देखो, विश्राम सब चाहते हो। यहाँ भी अगर कार्यक्रम में आए तो कुछ अगर शरीर को आरामदायक स्थिति है तब तो बैठे हैं ना। और ऐसी सुलभ अच्छी स्थिति व्यवस्था ना होती तो कहते हैं यहाँ तो आराम तो है नहीं, थोड़ी देर अपनी औपचारिकता निर्वाह की और फिर चले गए। तो ये जीव केवल और केवल विश्राम ढूंढता है और उसके लिए ही अनेकों अनेकों प्रकल्प खड़े करता है। और कह सकते हैं जो अगर इंजीनियर एसोसिएशन है तो आपका पूरा जीवन इसी में गया है, केवल परिस्थितियों का निर्माण। एक परिस्थिति हमारे सामने आई, थोड़ी दुखद है, कष्टकारी है, इसको कैसे सुखद बनाएं, यही तो है विज्ञान का कार्य। और आप सबका अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि अब हमें तो देख के लगा कि भाई सब हमसे बड़े ही हैं, कुछ छोटा हमसे कोई है नहीं, तो चार पीछे से बैठे हुए परिवार के लोग, उनके अलावा तो बढ़िया अनुभव होगा। परिस्थितियों का निर्माण तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या परम विश्राम मिला संसार में? कब मिलेगा? वो परम विश्राम मिलेगा जब आप परिस्थितियों में निवास ना ढूंढ करके अपने आत्म स्वरूप में निवास प्राप्त करें। और भगवान बीच बीच में संकेत करते हैं, हे अर्जुन निविष्यसि मय्येव, तू मुझ में निवास करेगा। मुझ में मतलब कोई देवकी वसुदेव के जो पुत्र रूप में नहीं, बल्कि भगवान अपने योग में स्थित हैं, अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होकर के कहते हैं कि कुछ आत्म स्वरूप में ही जब तू निवास प्राप्त कर लेगा तो तुझे परम विश्राम मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वरूप में अवस्थान कराना, अपने स्वस्वरूप में प्रवेश कराना। मैं कौन हूं? अच्छा, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं तो परिचय देते होंगे ना कोई, कम से कम आज कह रहे हो कि हाँ हम रिटायर्ड इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो देखिए, आपका जो भी आप परिचय व्यवहार जगत में देते हो सबका सब सापेक्ष है, किसी ना किसी के सापेक्ष में परिचय है। लेकिन क्या कोई ऐसा आप परिचय दे सकते हो कि किसी से किसी संदर्भ से आप रिलेट ना करो और फिर परिचय दो? आप कहो कि मैं मनुष्य हूं तो मैं उसी समय कह दूंगा कि आपने पशु जाति को देखा तो आपने कहा मैं मनुष्य हूं। अगर केवल मनुष्य ही होते दुनिया में तो देते परिचय आप। मैं सीधे ले आया, कोई समय कम है मनुष्य तक, बाकी पहले पीछे छोड़ दिया सकते। क्या परिचय देंगे? तो कोई संदर्भ ना देना हो तो केवल आप यही कह सकते हो मैं हूं, और मैं भी भूल जाएगा हूं, क्योंकि मैं भी आ रहा है, कोई तू दिखाई दे रहा है, सामने दूरी कोई पूछ रहे हैं तो कह रहे आप हो तो मैं, आप केवल कहोगे हूं।
ये है आपकी वास्तविक सत्ता, और ये जो आपकी का अस्तित्व है इसको दुनिया में कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आकर के आपको कहें कि आप नहीं हो, मानोगे? तो वो भी नकार सकते का अपने उसी सत्ता को, अपने उस अस्तित्व में हमारा प्रवेश हो जाए, यही भगवान का मूल प्रयोजन है। कैसे होगा? तो उसके लिए ही भगवान ने जो विषय उठाया है वो विषय है हमारे वेदों का सार उपनिषद, और उपनिषदों का सार जो ब्रह्म विद्या है उस विषय को इसमें प्रकट किया है। इसलिए हर अध्याय के बाद आता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और फिर अध्याय का नाम और संख्या। तो कहा उपनिषदों की ब्रह्म विद्या तो उपनिषद में पढ़ लेंगे, तो कहा नहीं, वहां से थोड़ा भगवान ने कुछ और एक नया कार्य किया है कि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या तो है, लेकिन वो ब्रह्म विद्या टिकेगी कैसे पात्र में, उस पात्रता के निर्माण के लिए वहां पर उपदेश नहीं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में विषय, मूल विषय तो रखा है ब्रह्म विद्या, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान की विद्या, लेकिन साथ ही साथ वो आत्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या टिकेगी कहां पर, उसके लिए जो पात्रता होनी चाहिए, जो चित्त की स्थिति होनी चाहिए, उसके निर्माण के लिए अगर आवश्यकता है चित्त की निर्मलता की, तो भगवान ने 6 अध्यायों में प्रारंभ के मूल रूप से कर्म का प्रश्न उठाया है, क्योंकि चित्त में जो भी अशुद्धि या दोष आए हैं वो हमारे कर्मों के प्रभाव से। तो भगवान ने वहां पर दिया है कर्म नहीं बल्कि कर्म योग करो, वो दृष्टि प्राप्त करो, तो उससे चित्त की निर्मलता हुई, चित्त की शुद्धि। तो क्या चित्त शुद्ध है तो ये विद्या टिक जाएगी, आत्म विद्या ब्रह्म विद्या? कहा नहीं, कोई छोटा बच्चा है उसका चित्त तो निर्मल है लेकिन चंचल बहुत है। और देखिए 6ठे अध्याय में हमने उठाया है चंचलम ही मना कृष्णा। हे प्रभु, आप जो कह रहे हो बात तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें स्थित हो पाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि चित्त हमारा चंचल है। तो लगता है कि फिर निर्मलता तो है कि छोटे बालक में भी, लेकिन बच्चा यहाँ आ जाए तो आपके चित्त को भी चंचल कर देगा। तो आवश्यकता है साथ ही साथ जैसे चित्त की निर्मलता के लिए कर्मयोग का उपदेश किया, चित्त को अगर एकाग्र करना है तो उसके लिए भगवान ने उपदेश किया है भक्ति योग। 6 अध्यायों में 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक जो निश्चित प्रसंग है वो भक्ति योग का है, और उसके तात्पर्य यही है कैसे चित्त एकाग्र हो। इसलिए शुरुआत करेंगे मय्येव मन आधस्व, वहां पे मैया सत मना पार्थ योगम जन्मदाश्रय, और 8वें में जाएंगे तो वहां भी कहेंगे मय्येव मन आधस्व, और 12वें तो आगे स्पष्ट कह देते हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि, हमारी मन और बुद्धि एक पर एकाग्र हो जाए किसी एक लक्ष्य के ऊपर। ये उद्देश्य है भक्ति का। भगवान ने उसका उपदेश किया। तो चित्त की निर्मलता के लिए कर्मयोग, चित्त की एकाग्रता के लिए भक्ति योग, तो क्या ठीक जाएगी? क्या नहीं, अब इस ब्रह्म विद्या का हम चिंतन करें, विचार करें, उसके लिए आवश्यक है ब्रह्म विचार की। इसलिए भगवान आखिरी में ज्ञान योग का प्रश्न उठाते हैं, जिसमें वो विचार प्रस्तुत किए जिसका विचार करते करते हम अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश कर जाएं। तो प्रयोजन है अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करना, मोह का नाश, जिसमें बाधा हो, मोह अज्ञान का नाश हो। विषय उठाया है ब्रह्म विद्या उपनिषदों की, वो स्थिति प्राप्त हो जाए हमारी, उस विद्या में हमारा चित्त एकाग्र हो, निर्मल हो। उसके लिए कर्मयोग का भी प्रसंग है, भक्ति योग का है, और साथ ही ज्ञान योग का अनुसांगिक रूप में किया है, लेकिन मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या। तो कहा अगर कोई ऐसा विषय है प्रयोजन, तो कोई अधिकारी भी होना चाहिए। तो कहा अधिकारी हो अर्जुन सरीखा, समर्पित भाव हो। अर्जुन शब्द बनता ही है, जो शब्द है, जो शब्द जिसे सद्गुण कहा जाता है आर्जव, अर्थात सरलता। इतना सरल कि भगवान की किसी बात को संशय लगता है तुरंत पूछ लेता है, जिज्ञासा से अपनी प्रकट करता है। अर्जुन जैसा कोई सरीखा, कोई साधक हो, समर्पित हो, समर्पण हो। कोई भी विद्या हम तब प्राप्त करते हैं जब उस विद्या के प्रति हमारा समर्पण हो। कोई बड़े से बड़ा भी इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वो चाह ले कि अपने बच्चे को भी इंजीनियर बना दे, साइंटिस्ट बना दे, संभव है?
संभव है अगर उस बच्चे का मन उस विद्या में लगने का है तो, और मन नहीं है तो समर्पण चाहिए गीता के ज्ञान के लिए। और संबंध बताया कि हर विद्या का कहीं ना कहीं एक संबंध होता है ज्ञान विषय से और प्रयोजन का। जैसे इंजीनियरिंग में जो भी आप पढ़ते हो, जो विषय पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको उपलब्धि नहीं होगी, पहले आप पढ़ो फिर वैसा आप प्रयास करो तो आपको फल मिलेगा। तो आप प्राप्त पे प्रापक भाव रहता है, पहले पढ़ करके फिर हम जब जीवन में लाएंगे तब वो फल मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा यहाँ पे प्रतिपाद प्रतिपादक संबंध है, बोध्य बोधक, सुनते सुनते ही आपको अपने स्वरूप में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि यहाँ चर्चा कहीं बाहर की नहीं, अपने ही आत्म स्वरूप की है, ये महिमा है। इसीलिए अर्जुन को सुनते सुनते ही अपने स्वरूप का बोध हुआ है। तो ऐसे हम भी जब निरंतर लगे रहेंगे, लगे रह करके अध्ययन करते करते जब वैसी हमारे अंदर पात्रता होगी, वैसा समर्पण होगा, तो तत्काल ये श्रीमद् भगवद गीता का रहस्यमय ज्ञान भगवान एक अध्याय में कह देते हैं, राज विद्या हुई योग से भी अत्यंत गोपनीय विद्या है, क्योंकि ये चाहती है समर्पण। कैसे दुनिया की लौकिक जगत की कोई विद्या है वो समर्पण चाहती है, तो ये तो फिर अपने आप की विद्या है, तो ये वैसा ही परम समर्पण चाहती है। तो जैसी उपासना उत्पन्न होती तो आपको सुनते सुनते ही अपने आत्म स्वरूप का बोध, कम से कम यहाँ बैठे बैठे इतनी देर में लग रहा हो कि मैं कुछ विशेष हूँ, कम से कम ये 10 मिनट भूल गया होगा कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, है ना। जब आप यहाँ मैं कोई विशेष सत्ता हूँ भीतर, और वो जो विशेष सत्ता आप सत्या है वो सारे जगत के जो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म हैं उनसे अलग नहीं। ये ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का निश्चय करा देने वाली ये विद्या है श्रीमद् भगवद गीता की। तो जैसा कि निवेदन था तो हमने कहा समय के अंतर्गत ही 2-4 मिनट आगे हो गए हो, तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि देखिए ये जो गीता जी का जो ज्ञान है ये अथाह समुद्र है, और मुझे लगता है मनुष्य को समझ में आया होगा, वो जब उतरे होंगे उसमें तो डूबते जा रहे होंगे। फिर उसमें कहीं ना कहीं जैसे होता है कोई होता थोड़ा नीचे जब डुबकी लगाए समुद्र में तो कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं तो लेकर के बाहर निकलता है। तो ऐसे हमारे मनुष्य ने भी शायद प्रयास किया होगा गोता लगाने का, और उसमें जो जरूरत उनको मिले तो उन्होंने संकलित करके अपने श्री गीता संदेश में उसको संकलित किया है। तो जैसा कि आज का था कार्यक्रम, किसी के मन में कोई